हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सीवू एरिन और युंजी के बीच में फंसा हुआ होता है। वो दोनों उसे घूर रही होती हैं। बेचारा सीवू डरा हुआ होता है। तभी युंजी उससे पूछती है कि तुमने अभी तक हमें क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारा किसी पर क्रश है। एरिन भी कहती है कि अब टाइम आ गया है कि तुम हमें बता दो कि तुम किसे पसंद करते हो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों गर्ल्स ने सीवू के कंधों पर अपने हाथ रखे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जीवू वहाँ आती है और उसे वहाँ देखकर सीवू सोचता है कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं जीवू को पसंद करता हूँ। इसके बाद युंजी इंस्टाग्राम में किसी का कमेंट पढ़ती है। उसने लिखा होता है कि मैंने किसी को पहले कभी डेट नहीं किया है, तो मुझे अपनी पहली डेट पर क्या करना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए, कैसे बाल बनाने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और क्या कहना चाहिए। युंजी एरिन को छेड़ते हुए कहती है कि तुमने भी तो पहले किसी को डेट नहीं किया है ना। एरिन कहती है कि जब मैं प्राइमरी क्लास में थी तब मैंने एक लड़के को 22 दिनों तक डेट किया था। वो जीवू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है। युंजी हंसते हुए कहती है कि वैसे तो सीवू ने भी अभी तक किसी को डेट नहीं किया है। फिर वो कहती है कि तुम दोनों को डेट पर जाना चाहिए। ये सुनकर सीवू और जीवू दोनों चौंक जाते हैं। युंजी कहती है कि तुम दोनों को पहली डेट का एक्सपीरियंस करके इस लड़की को जवाब देना है। एरिन सीवू को छेड़ते हुए कहती है कि हो सकता है कि बाद में तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस आओ। अब नेक्स्ट सीन में हम युंजी और एरिन को बैठे देखते हैं। वो दोनों सीवू का वेट कर रही होती है। तभी सीवू स्लीपर पहनकर आता है। उसे देखने के बाद एरिन अपना मुंह छुपा लेती है। सीवू झोपू से कपड़े पहनकर और चीपू बाल बनाकर आता है। एरिन युंजी का ध्यान सीवू की तरफ करती है। सीवू को ऐसा अजीब सा बना देखकर युंजी भी डर जाती है। उन दोनों के ऐसे रिएक्शन देखकर सीवू कहता है कि ये मेरे बेस्ट कपड़े हैं, क्या ये अच्छे नहीं हैं? एरिन कहती है कि तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें देखकर कोई भी समझ सकता है कि तुमने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया है। ये सुनकर सीवू सैड हो जाता है। तभी युंजी कहती है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए मैं पहले से ही सारी तैयारी करके आई थी। फिर युंजी उसे एक बैग देकर कहती है कि ये कपड़े आजकल लेटेस्ट फैशन में चल रहे हैं। फिर जब सीवू वो कपड़े पहनकर आता है तो दोनों गर्ल्स उसे देखती रह जाती है। वो थोड़ा एम्बैरेस होते हुए पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। एरिन उसकी तरफ अफेक्शन से देखते हुए कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से अभी अपने आप को बेहोश होने से बचाया है, तुम बहुत डैशिंग लग रहे हो। युंजी भी ताली बजाकर उसे थम्स अप देती है और कहती है कि मेरा फैशन सेंस कमाल का है। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारी कुछ फोटोज खींच देती हूँ। फिर दोनों गर्ल्स मिलकर उसकी फोटोज खींचने लगती है और सीवू भी अलग अलग टाइप के पोज बनाकर फोटो खिंचवाने लगता है। दोनों गर्ल्स उसकी खूब तारीफ करती हैं। सीवू खुद से कहता है कि मैंने अपनी फर्स्ट डेट के लिए पूरा मेकओवर कर लिया है, अब मुझे इस डेट को सक्सेसफुल बनाना ही होगा। बाद में एरिन उसे फर्स्ट डेट के लिए टिप्स देते हुए कहती है कि अपनी फर्स्ट डेट में हमेशा स्मार्ट एक्ट करना चाहिए, इसलिए तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में जीवू सीवू से पूछती है कि क्या हम लोग यहाँ तुम्हारे घर में डेटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हम देखते हैं कि सीवू उसे डेट के लिए अपने घर लेकर आया होता है। सीवू बड़े प्राउड से कहता है कि मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ, मैं कोरियन, चाइनीज, अमेरिकन के साथ साथ और भी बहुत सारी डिशेस बना सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं तो तुम इसे अपना ही घर समझो। जीवू उसकी बातें सुनकर थोड़ी हैरान होती है। अब हम देखते हैं कि सीवू ने टेस्टी सा सैंडविच बनाया होता है, जिसे देखकर जीवू के मुंह में भी पानी आने लगता है। तभी एरिन का मैसेज आता है। उसने लिखा होता है कि आज तुम्हें सीवू से ये पता करके आना है कि उसकी क्रश कौन है, तुम्हें उससे ये उगलवाना ही होगा। मैसेज पढ़कर वो सीवू से पूछती है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। ये सुनकर वो चौंकते हुए कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। जीवू कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो सीवू की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे सुंदर लड़कियां पसंद है। जीवू कहती है अच्छा तो तुम ब्यूटीफुल लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, सुंदर लड़कियों से मेरा मतलब स्किन की सुंदरता से नहीं था, मुझे तो वो लड़कियां पसंद है जो दिल की अच्छी होती हैं।
जीवू कहती है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तो काफी हाई है। बेचारा सीवू निराश होते हुए सोचता है, अरे यार, मैंने तो सब गड़बड़ कर दी, मेरे 30 पॉइंट माइनस हो गए, आगे मुझे ध्यान देना होगा। फिर उसे युंजी की टिप याद आती है कि तुम्हें अपने बीच की चुप्पी तोड़ने के लिए साथ में कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए जिसमें तुम अच्छे हो। तुम्हें वो करके अपनी क्रश को इम्प्रेस करना चाहिए। तुम समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में सीवू कुछ ज्यादा ही प्राउड फील करते हुए सोचता है कि अब टाइम आ गया है अपने सीक्रेट वेपन को यूज करने का, जिसे मैंने अभी तक सबसे छुपा कर रखा था। अब सबको इसे दिखाना ही पड़ेगा। फिर वो खुद से कहता है कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस वैसे ही करना होगा जैसे कि मैं रोज ही करता हूँ। फिर वो म्यूजिक ऑन करके डांस करना शुरू कर देता है और जीवू उसे अजीब तरह से देखने लगती है। वो जीवू से कहता है कि एरोबिक एक्सरसाइज से खाना आसानी से पच जाता है, चलो तुम भी इसे फॉलो करके मेरी तरह करो। फिर वो डांस के बड़े ही फनी मूव करने लगता है। जीवू भी मजबूरी में उसकी तरह डांस करने लगती है। वो डांस करते हुए कहता है कि ये कपड़े तो बहुत ही कंफर्टेबल है। तभी जीवू उससे उसकी क्रश के बारे में फिर से पूछती है, लेकिन वो डांस करने में इतना मस्त होता है कि वो जीवू की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपने फुटवर्क पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जीवू फिर कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी क्रश को हम सब जानते हैं। वो नाचते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है, हाँ। जीवू पूछती है कि उसे क्या पसंद है। वो डांस करते हुए कहता है कि उसे सिंगिंग और डांसिंग पसंद है। जीवू फिर पूछती है कि क्या वो अच्छा गाती है। वो उसकी बातों को फिर से इग्नोर करके कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसे ही करती रहो, तुम ये और भी अच्छे से कर सकती हो। और ऐसा कहकर वो एक्साइटेड होकर चिल्लाता है। उसके ऐसे अचानक से चिल्लाने की वजह से जीवू अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर जीवू को लगता है कि जीवू भी डांस को एंजॉय कर रही है। वो खुद पर बहुत प्राउड फील करता है। वो अपने आप को शाबाशी देते हुए किसी मेल आइडल की तरह अपने डांस को एंड करता है। वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा होता है। वो खुश होकर जीवू से कहता है कि हमने तो धमाल मचा दिया। लेकिन जब वो नीचे बैठी जीवू को अपना पैर पकड़े देखता है तो तब उसे रियलाइज होता है कि उसने आज की डेट की बैंड बजा दी। वो सोचता है कि अब तो मेरा स्कोर 0 से भी कम हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। बाद में वो जीवू के पैर पर सिकाई करता है। जीवू उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, मेरी बेवकूफी की वजह से तुम्हें चोट लग गई, मुझे माफ कर दो। उसे ऐसा उदास देखकर जीवू उसे अपने साथ म्यूजिक सुनने के लिए कहती है। फिर वो अपने फोन में एक सॉन्ग लगाती है। वो सॉन्ग सुनकर जीवू कहता है कि क्या तुम्हें भी इस सिंगर के सॉन्ग पसंद है, वो बहुत अच्छा गाती है और तो और वो डांस भी बहुत अच्छा करती है, मुझे ये बहुत पसंद है। तब जीवू को समझ में आता है कि जीवू इस सिंगर की बात कर रहा था। वो कहती है, अच्छा तो तुम इस सिंगर को पसंद करते हो। जीवू पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। वो कहती है कि मैंने आज की तुम्हारी सारी बातों से ये अंदाजा लगा लिया। जीवू मन ही मन में सोचता है कि क्या इसे ये भी पता चल गया कि मैं इसे पसंद करता हूँ और क्या ये मुझे प्रपोज करने वाली है। लेकिन अभी तो मैं मेंटली इसके लिए रेडी भी नहीं हूँ। क्या हम दोनों आज से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। तभी जीवू उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। जीवू उसके पास बैठता है। वो कहती है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो अब मैं उसका नाम लेने वाली हूँ। जीवू उस सिंगर का नाम लेने वाली होती है, लेकिन जीवू उसे ऐसे करने से रोक देता है और कहता है, मैं खुद उसका नाम लूंगा, तुम बस सुनो, मैं खुद तुम्हें पहले ये बताना चाहता हूँ। फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने इस डेट को एक परफेक्ट डेट बनाने के लिए बहुत कोशिश की। ये सुनकर जीवू चौंक जाती है। वो आगे कहता है, लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया। जीवू कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब बर्बाद हो गया। वो कहता है कि पहले तो मैंने अपनी आइडल गर्ल के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी, उसके मेरे 30 पॉइंट माइनस हो गए। लेकिन सच ये है कि उस टाइम मैं अपनी आइडल गर्ल मतलब तुम्हारी बात कर रहा था। जीवू कहती है कि मैंने वो सवाल तुम्हारी क्रश के बारे में जानने के लिए पूछा था, तो उसके लिए तुम्हें 30 पॉइंट्स मिलते हैं। जीवू सैड फेस बनाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, ये सबसे बुरा था, इसके लिए मेरे 70 पॉइंट्स माइनस हो गए। जीवू हंसते हुए कहती है कि जितना मैंने सोचा था मुझे उससे भी ज्यादा मजा आया, इसके लिए तुम्हें 70 पॉइंट्स मिलते हैं।
तो अब तुम्हारा टोटल 100 पॉइंट्स हो गया। ये सुनकर सीयू खुश होते हुए पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। वो कहती है कि वैसे मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन मुझे हेल्दी लड़के पसंद है। सीयू एक्साइटेड होते हुए कहता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं रेस में 5th आया था। क्या मैं तुम्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाऊं? जीवू हंसते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? सीयू कहता है कि इस बारे में बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। क्या तुम्हारे पास सुनने के लिए इतना टाइम है? जीवू कहती है कि मुझे टाइम से घर जाना है, अब मुझे जाना चाहिए। फिर वो सीयू से कहती है कि मैं घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगी, चलो कल मिलते हैं। उसकी ये बात सुनकर सीयू एक्साइटेड हो जाता है। जाने से पहले जीवू उससे कहती है कि वैसे तुम भी काफी हेल्दी दिखते हो, और फिर वो सीयू को स्माइल देकर चली जाती है। जीवू की तरफ से ये एक तरह का कन्फेशन था। उसके जाने के बाद सीयू तो खुशी से पागल हो रहा होता है। आखिर उसे उसकी क्रश ने इनडायरेक्टली प्रपोज जो कर दिया था, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।